एसआईआर को लेकर क्या कहेंगी? ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि इस एसआईआर को तुरंत रोक देना चाहिए। आप खुद बंगाल से हैं, तो आप क्या कहेंगे ममता बनर्जी को लेकर क्यों विरोध कर रही हैं वो एसआईआर का? एक्चुअली देखिए, मैं बंगाल का भूमि कन्या हूँ, मतलब वहाँ मेरी जन्म हुई है, तो वहीं मेरा पूरा स्कूलिंग कॉलेज से लेकर पूरा वहीं के हूँ मैं। इसलिए देखिए, हमारा जो ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी महाशया है, वो एक्चुअली जो चाह रही है, वो जो विरोध अभी जो कर रही है, एक्चुअली वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद जब कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर सीपीएम को भगाए थे, और जब वो पार्लियामेंट में ऊंची आवाज़ में वो सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक तौर पे जो संविधान है हमारा भारत का संविधान, उसकी मान्यता देने के लिए, संविधान कायम पर रहे, उसके लिए जब वो खुद जिम्मेदारी उठाए थे, सीपीएम का जो राजनीति जब चल रहा था कि लोग मर रहे थे, सीपीएम ने बहुत गंदे तरीकों से जो हमारे राज्यों को चला रहा था, घुसपैठियों को अंदर घुसा के वोट्स वगैरह, वोट्स बैंकिंग सब कुछ करते थे उनके फेवर में, उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ने तब उठाए थे आवाज़। ऐसा नहीं है कि मैं उनका विरोधी पार्टी से हूँ, ऑपोजिशन पार्टी से हूँ, इसलिए उन्होंने जो सही किया था उनका भी हम विरोध करेंगे। लेकिन अब जो ममता बनर्जी महाशय हमारा ऑनरेबल सीएम जो कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत, क्योंकि वो खुद का ही अगेंस्ट जा रही है। और कौन सा विरोध आप जो बोल रहे हो, जो कि हमारा माइनॉरिटीज़ भाई बहन को उनका गला दबा के उनका जो हक का रोटी वो छीन के बाद उनको कुछ अलग दिखा रहा है कि हम एसआईआर होने नहीं देंगे, फिर हमारा सीएम खुद वो एसआईआर फॉर्म भर रही है, वो एसआईआर फॉर्म मीडिया को बुला के वो फ़ोटो खींच रही है, और वो फ़ोटो एकदम हमारा जो पेपर्स है, वहाँ जितना भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स से लेकर यूट्यूब वगैरह जो कुछ भी चैनल है, वहाँ पे अपलोड हो रही है कि ममता बनर्जी महाशया खुद एसआईआर को फिलअप कर रही है और खुद रिसीव भी कर रही है, और ऊपर से बस विरोध करने के लिए और अपना जो वोट बैंक है वो कायम रखने के लिए, ताकि उनका चेयर न खिसक जाए, इस वजह से वो विरोध कर रही है। तो ये आप क्या सोचते हो कि ये संविधान के खिलाफ तो हो गया? एसआईआर जो है हमारी, ये तो पहली बार नहीं है कि ये पहली बार हो रही है, ये पहले भी हो चुका था, और ये तो संवैधानिक तौर पे इलेक्शन कमीशन का एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे उनका जो सिस्टम है, वो तो वैसा ही उनका जो ड्यूटीज़ है वो डिस्चार्ज करेंगे। वो गवर्नमेंट पोस्ट है, वो जब सरकारी नौकरी पे सिग्नेचर करके जब सरकारी नौकरी पे जब घुसते हैं, तो तब वो क्या करे, वो उनका जो काम है वो क्या वो काम ना करे। और जो वो खुद हमारा ऑनरेबल सीएम, जब वो खुद ही सीपीएम का विरोध किए थे ये घुसपैठियों को लेकर, क्योंकि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और इलीगल जो इमिग्रेंट्स हमारा देश में भरे पड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा तो बॉर्डर एरियाज, मतलब बंगाल तो बॉर्डर एरिया है, और बंगाल में तो काफ़ी मतलब रिस्की भी है, क्योंकि बांग्लादेश एकदम ही बगल में है। तो बांग्लादेश से जो घुसपैठियाँ घुस के हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आप देखिए अभी हमारा इतना सारा हादसा जो हो रही है, मतलब संतरास का हम डेफिनेटली कहेंगे, तो ये संतरास का धर्म के बारे में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे जिनको आप उकसाते हो कि इनके लिए तुम कोई रिलीजियस को मतलब पॉइंट आउट करके जब तुम किसी से कुछ गलत काम करवाते हो, तो उनको उनके वजह से किसको भुगतना पड़ेंगे? आम आदमियों को ही भुगतना पड़ेंगे। तो आम आदमियों क्यों भुगते? अगर हमारा एसआईआर अगर नहीं होगी तो हमारा देश का जो सिक्योरिटी सिस्टम वो कम्प्लीटली इट विल बी कोलैप्स्ड, और वो इफ इट विल बी कोलैप्स्ड तो उसका भागीदार कौन लेंगे? हमारा ऑनरेबल सीएम लेगी? इतना सारा जो घटना अभी होती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर सरकार को आप वो भी ना करने दो उनका जो ड्यूटीज़, तो आप देश विरोधी हो पहली बात। और सीएए तो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो ऑलरेडी लागू हो चुकी है, और अमेंडमेंट करने के बाद वो टाइम फ्रेम भी थोड़ा बढ़ा दिया है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड सो दैट यू कैन टेक योर सिटीजनशिप अगेन। मतलब अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो भी, मतलब उनमें वो जो हमारा जो कह रहे हैं कि सीए एनआरसी करके, ये एकदम ही गलत चीज़ बोल रहे। एसआईआर के बाद भी अगर आपका नाम अगर कोई वो तौर पे नहीं आया, कानूनी तौर पे अगर नहीं आया, जो सिस्टम है हमारा रूल्स रेगुलेशंस के बाहर है, तो यू हैव द सीए फॉर दैट। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली पहली बात तो ये है, कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। जहाँ की एसआईआर पूरी ही संवैधानिक है, ये तो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ममता बनर्जी का कहना है कि जो बंगाल की जनता है उसका अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट काटा जा रहा है, उनका जो मताधिकार है
वो छीन रही है, उसको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, प्रताड़ित गरीब जनता को प्रताड़, हाँ ममता पता गरीब जनताओं को। देखिए एक बात बोलूँ भाई साहब, गरीब हमारे देश में भी बहुत है। ऐसा तो हम अभी हमारा देश अभी मोदी जी के लिए हमारा देश इंटरनेशनली एक बहुत ऊंचाई पर गए हैं। मोदी जी इज़ एन इंटरनेशनल लीडर नाउ, ही इज़ नॉट एट ऑल मैंने ओनली मैंने मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अभी नेशनल तौर पे उनको रखा नहीं गया, वो अभी इंटरनेशनली बहुत ऊंचाई तक लेकर गए। लेकिन आप क्या कह सकते हो कि हमारा देश में ये जो करोड़ जनता है, सबको रोटी कपड़ा और मकान सही तरीक़ों से मिल रहा है। धर्म की बात हम नहीं कर रहे। कोई भी अगर देश में हिंदू पले बड़े हुए हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे जो जिनका ये मातृभूमि है भारत, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ गरीबी को ये पॉलिटिक्स मतलब राजनीति को सामने रख के सिर्फ और सिर्फ राजनीति के एक टॉपिक बनाने के लिए है जोर जबरदस्ती एसआईआर का विरोध करना। आप कानूनी तौर पे विरोध करिए ना। अगर आपको विरोध करनी है देश के लिए, जो संविधान, मुझे भी एसआईआर फॉर्म भरनी पड़ी, भरना भी पड़ेगा, मेरा भी आइडेंटिफिकेशन होगी। मैं दिल्ली में बैठी हुई हूँ लेकिन मेरा बंगाल में चलेगी। मैं जब तक लौटूंगी बंगाल तब तक मेरा टाइम भी लैप्स हो जाएगा। तो अगर मेरा नाम निकल जाए तो हमें सेकंड टाइम ऑप्शन एग्जॉस्ट करना ही पड़ेगा। हमारा जो मतलब मेरे लिए जो सिस्टम है, अमित शाह जी के लिए भी वही सिस्टम रहेगी और हमारा ऑनरेबल सीएम के लिए भी वही सिस्टम रहेगी। सिस्टम में तो कोई विरोध तो नहीं होनी चाहिए। क्यों गरीब जनता को आप बोल रहे हो, मतलब वो क्यों बोल रही है गरीब जनता को? क्योंकि वो गरीब में वो खुद एसआईआर फॉर्म भर के वो मैसेज जो दे रही है ना, वो पूरा गलत, मतलब वो इनडायरेक्टली ही शी इज एक्चुअली प्रोवोकिंग द जनरल पीपल। वो तो जनहित की बात कर रही है, जनता के हित की बात कर रही है ना, जनता की, बंगाल की जनता की। जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स, जहाँ पे घुसपैठियों भरा पड़ा है, वो एसआईआर वो नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है जो बोरिया बिस्तर बांध के जो जा रही है, एक एक करके लोग जो निकल रही है हमारा बंगाल छोड़ के, तो वो लोग कहाँ थे? वो सब बांग्लादेशी थे। वो खुद कह रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ हम बांग्लादेशी थे, हम छोड़ रहे हैं। तो इसमें तो कोई गरीब के लिए क्या बात? गरीब मतलब घुसपैठी को आप घुसा के रखो। आपका टैक्स, आप टैक्स भर रहे हो, हम टैक्स भर रहे हैं, हमारा टैक्स का पैसों में हमारा भाई बहन खाना पीना नहीं करेगा, बच्चा नहीं करेगा, तो हम बस उनको मतलब भरा पेटा करते जाएंगे। इफ़ वी डू दिस, इफ़ वी कंटिन्यू डूइंग इट लाइक दिस, तो फिर हमारा जगह कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में होगा। तो हम खुद का देश का नागरिक होने के बावजूद भी, पैसा देने के बावजूद भी, टैक्स भरने के बावजूद भी, देश के लिए हर जो टैक्स होता है, एक एक रुपए का टैक्स, ये सब हमसे ही जाता है। तो करने के बाद भी हमारा देश का जो सुविधा, जो एडवांटेजेस, जो हमारा देश का नागरिक होने के नाते हमारा हक है, वो हमारा हक का रोटी छीना जा रही है लोगों को। आप बंगाल की बात तो मतलब क्यों ही मत भाई साहब। वहाँ एसएससी में अगर आप देखो कैसे नौकरी चोरी किया है, पार्थ मतलब क्या बताओ, हमारा मिनिस्टर जो पार्थो बाबू, उसने क्या किया अभी, कैसे नौकरी खाया, पैसा देकर गलत लोगों को अब नौकरी मिला, पैसा देकर जिनका हक का रोटी सबका छीना गया है। एक ही बात। और आप अगर टेट पे भी देखो, प्राइमरी एग्जामिनेशन पे अगर आप देखो, केएमसी में अगर कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जाम, कितना एग्जाम का नाम लूँ, बहुत कुछ सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेन किया एसएससी मैटर पे, लेकिन बहुत कुछ मैटर है जहाँ पे इंटरवेंशन नहीं हुई है। लेकिन नहीं हुई है मतलब कि वो सब मतलब एकदम that have already been lost from the data और from the record, वो नहीं है। आप बंगाल में अगर देखो, आरजीकर इंसिडेंट आप देखो, आप अभी जो कस्बा लॉ कॉलेज में जो हादसा हुई है वो आप देखो, एक के बाद एक बलात्कार, लड़कियों का कोई सेफ्टी नहीं है। वहाँ का खुद हमारा मुख्यमंत्री महाशय खुद यही कहती है कि रात के बाद आप बाहर मत निकलो। अगर रात के बाद अगर बाहर नहीं निकलते तो वो खुद मुख्यमंत्री हो पाती थी क्या? अगर आप हमें बोलोगे कि आप ना करो, राजनीति छोड़ दो, आप वकालत छोड़ दो, तो हमारा क्लाइंट्स को इतना एसएससी क्लाइंट्स, मेरा भी क्लाइंट्स है, मतलब जो एसएससी केस हम अभी लड़ रहे हैं, तो हम क्या उनको विचार दे पाएंगे? हम क्या उनके लिए लड़ पाएंगे? तो वो खुद एक ऑनरेबल सीएम होने के नाते भी औरत के तौर पे तो हम सब उनके ऊपर भरोसा किए थे। जैसे चुनाव आती, घुसपैठियों की बात होती है, तो सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसी कार्रवाई करनी चाहिए घुसपैठियों को लेकर, क्या कड़ा एक्शन लेना चाहिए घुसपैठियों को लेकर? देखिए, एक्शन तो उनको डिटेंशन कैंप में भेजा दिया जाएगा। हमारा भारत का जो कानून है, भारत सरकार ने जो डिसाइड करेगा वो तो, हमारा भारत तो महान है, ये धर्मशाला भी नहीं है, लेकिन लोगों को ये सालों से यही लग के आया है कि ये धर्मशाला है। कहीं भी हम भाग रहे हैं, कहीं से भी, म्यांमार से भी, बांग्लादेश से भी, बहुत जगह से भी, तो ठीक है, हम भाई भारत में आकर एकदम आश्रय ले लेंगे, मतलब शेल्टर ले लेंगे। तो भारत तो कोई शेल्टर हाउस है नहीं, पहली बात तो यह है। तो सरकार डिटेंशन कैंप पे रखेंगे, फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई है कानूनी तौर पे, उनको देखिए अच्छे
तरीके से नोटिस पीरियड दे दिया गया है कि जब आप भारतीय नागरिक नहीं हो, SIR के मतलब दौरे के अंदर आप नहीं पढ़ते हो, देन यू गेट रीड ऑफ आवर कंट्री, आप अपने देश वापस चले जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।